ठीक है, मार्केट स्टार्ट हो गया, अपन ने जो पूंजी लगानी थी वो लगा दी, ग्राहक भी आने लग गए। अब वो मार्केट में टिका रहे, वो मार्केट में टिका रहे, उसकी मजबूती हो जाए, मार्केट में उसकी जड़ें जम जावे, उसके अंदर मजबूती आवे व्यापार में, वो मार्केट अपना व्यापार स्ट्रोंग हो गए, उसके लिए अब क्या करेंगे अपन? पूषा। तो आज अपन पढ़ेंगे पूषा देवता को, क्योंकि यहाँ तक जी। जहाँ तक अभी तक जितना पढ़ा है उससे अपना व्यापार स्टार्ट हो चुका है, अपनी दुकानदारी खुल चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। अब अपन को पढ़ना है वो अब मार्केट में जमा रहे उसके लिए, मतलब वो व्यापार अपना और स्ट्रोंग होता जावे। तो कुशा देवता, कुशा यानी, कुशा यानी पोषण, शब्दों से ही पकड़ में आ रहा है। कुशा यानी कि पोषण करने वाला। अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कमी है, किसी भी प्रकार की कमी अपने शरीर के अंदर है, तो उसको अपन कुशा देवता के द्वारा रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कर सकते हैं मतलब, रिकवरी का काम किसका था अपने पास? भुजंग का। शरीर में किसी तरह की कमजोरी है तो उसको कौन रिकवर करता है? भुजंग। लेकिन भुजंग काम करता है बीमारी होने के बाद, और कुशा काम करता है शरीर की ताकत शक्ति बढ़ाने के लिए। तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। उसका भी रिकवरी है, इसका भी रिकवरी है, थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में। उसको अपन समझेंगे कि क्या फर्क है। इसको क्या कहा गया? मातृगण, यानी कि माता। कुशा को क्या कहा गया? माता। मतलब माता जैसा पालन पोषण कर सके, क्योंकि माता का मेन काम क्या है? बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन माता जी का मेन काम यही रहता है कि बच्चों को, परिवार को, जो भी उनके घर के सदस्य है उनको सबको पालन पोषण अच्छे से करे। तो कुशा को क्या कहा गया? मातृगण। माताएं कितनी? किसी शास्त्र में 7 माताएं बताई गई है, किसी में 8 बताई गई है, किसी में 9 बताई गई है, कहीं कहीं पे 16 बताई गई। उनके नाम अभी अपन जानेंगे। तो जो भी माता शब्द आता है, पालन पोषण करने वाला शब्द आता है, वो उषा है। उषा कौन है? 12 आदित्यों में से एक आदित्य है। उषा 12 आदित्यों में से एक आदित्य है। इस आदित्य का स्वरूप कौन सा? देहाती स्वरूप। कौन सा स्वरूप? देहाती। मतलब कि जो गांव में काम आने वाले जो देहाती देवता होते हैं, उस हिसाब से इसको समझा गया है। 12 देवताओं में, आदित्यों में से एक देवता है जो देहाती स्वरूप में है। जब पुराने जमाने में ज्यादातर मवेशियों पर ही कारोबार चला करता था, उनके दूध से, मक्खन से, उन्हीं से व्यापार ज्यादा हुआ करता था ज्यादातर। सभी का पशुपालन का ही काम, हर घर में पशु मिल जाया करते थे, पालतू पशु। तो पालतू पशु को जब वो चरागाह में चराने के लिए लेके जाते थे, तो उनकी सुरक्षा का काम भी इसी देवता का है ना, उनकी सुरक्षा का काम भी उषा का ही है। उषा के दांत नहीं है, दंतहीन है। अब उषा पोषण कैसे? पोषण का अर्थ खाली अपना शारीरिक पोषण ही नहीं, हर प्रकार का पोषण, चाहे व्यापार में, चाहे घर में, चाहे धन दौलत से, चाहे अपने सहयोगियों से, मित्रों से, हर प्रकार से अपन पोषित रहे, वो काम सब उषा का है। अगर धन की कहीं कमी लगती है अपन को अपने व्यापार में, तो भी अपन उषा से सहयोग ले सकते हैं ना। अपने व्यापारियों का, किसी और का, अपने सगे संबंधियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सहयोग नहीं मिल रहा है। सहयोग के लिए अपन देखते हैं नॉर्थ वेस्ट को, उषा भी वो सहयोग दे सकता है अपन को। थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर फर्क है हर चीज में, उसी को समझना है अपन को, है ना, कहाँ उषा काम आएगा, कहाँ नॉर्थ वेस्ट काम आएगा सहयोग के लिए।
अगर पुरुष अपना स्टेबल है, अच्छा है, ऊर्जित है, संतुलित है, तो क्या होगा? व्यक्ति जो कार्य करेगा उसमें जितनी ऊर्जा लगाएगा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है किसी काम को करने के लिए, उतनी ही ऊर्जा लगाएगा। मतलब अपनी ऊर्जा उसकी वेस्टेज नहीं जाएगी, अगर पुरुष अपना ऊर्जित है तो। और डिस्टर्ब है तो क्या होगा? वो फालतू के काम करते रहेगा, काम का काम करेगा ही नहीं। जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो, वो काम तो करेगा नहीं और अपनी ऊर्जा को वेस्टेज जगह पे खत्म करता रहेगा। साउथ ईस्ट का ही एक जोन है, साउथ ईस्ट का ही एक देवता है ये। तो लक्ष्मी स्थान भी से कहा गया है। तो लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाना भी यहाँ पर साउथ ईस्ट में लगा लें, अनिल पे लगा लें या उषा पे लगा दें, तो ये लक्ष्मी जी का भी स्थान है। अब इसका उपयोग ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि अगर कोई पशु चरता चरता गुम गया, हो गया, या रास्ता भटक गया, तो उसको वापस बुलाने के लिए उषा से अपील की जाती है, या उससे गुहार लगाई जाती है कि मेरे ये पशु खो गए हैं, ये मैं आपको भोग अर्पित करता हूँ, मेरे जो पशु खोए हुए हैं वो वापस घर पे आ जावे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर कोई पथ भ्रष्ट हो गया है, पथ भ्रष्ट, तो उसको सही रास्ते पे लाने का काम भी उषा करता है। अब क्या पथ भ्रष्ट ओनली पशु पक्षी ही होते हैं? अपने घर के बच्चे पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं? एक अपने घर का 18 20 22 25 साल का लड़का है, वो किसी गलत रास्ते पे चला गया है, गलत संगति में चला गया है, गलत यारी दोस्ती में चला गया है, तो वो भी पथभ्रष्ट मानेंगे अपन। तो कुशा पर ट्रीटमेंट करने से भी उसका काम हो जाएगा। तो WNW जो अपन देखते हैं पथभ्रष्ट के लिए या पेड कनेक्शन के लिए, तो अपन इसको भी कुशा को भी काम में ले सकते हैं उस जगह पे। कई बच्चे खो जाते हैं, गुम जाते हैं, घर वापस नहीं आते, घर से भाग जाते हैं, तो कुशा पे ट्रीटमेंट करके भी, या कुशा कमजोर होगा कहीं पे उसके घर में, तो भी उस घर के बच्चे भाग जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करके भी उन बच्चों को वापस घर पे बुलाया जा सकता है। अपना पैसा कहीं रुक गया है, और ये क्या है, रिकवरी का जोन बताया गया अपन ने, तो उसके लिए भी काम आएगा। इनको क्या कहा? GPS, मतलब कि हाईवे का देवता, है ना, हाईवे का देवता। अगर किसी का ट्रेवल्स का काम है, ट्रक चलते हैं या गाड़ियां चलती है या अ, बसें चलती है, तो उसके लिए भी ये देवता बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ियां उसकी हाईवे पे रहती है हमेशा। या अपन को किसी यात्रा पे जाना है, तो इस पे भोग लगाते हैं, तो अपनी यात्राओं में जो आने वाले कष्ट है वो कम हो जाएंगे। मतलब ये रास्ते में आने वाली सभी पीड़ाओं को बैलेंस करने की शक्ति है। पुराने जमाने में जब दुल्हन अपने पीहर से ससुराल जा रही होती है डोली में बैठ करके, तो डाकू लुटेरे उनको लूट लिया करते थे रास्ते में। या कोई यात्री कहीं बाहर जा रहा होता था, तो रास्ते में डाकू उनको लूट लिया करते। तो कुशा पर भोग लगा करके उनको विदा किया जाता था हमेशा, ताकि उनको रास्ते में कोई तकलीफ ना आवे। अपन ने कई बार देखा होगा शादी में जब दुल्हन विदा होती है, जब दुल्हन अपने घर से लास्ट टाइम पे फेरे होने के बाद विदा होती है, तो वो अपने पीछे खीले ऐसे बाहर के जाती है। देखा होगा सबने, ये क्रिया सब घरों में होती है, हर परंपरा में होती है। हाँ जी सर। वो क्या है? वो पूषा देवताओं को दिया गया भोग है, ताकि वो दुल्हन अपने घर पे सही सलामत पहुंच जाए। तो पूषा देवता को क्या कहा गया? दुल्हन को सही सलामत अपने घर पे पहुंचाने वाला देवता, ये भी इसको उपाधि दी गई। तो वो क्या बताया? विवाह, यात्रा, सड़क और मवेशियों को चारा खिलाने के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब कि अब इसको कैसे ले सकते हैं अपन? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, मतलब कि उसके घर में दुल्हन की डोली नहीं आ रही है,
यही मतलब हुआ ना, शादी नहीं हो रही मतलब दुल्हन की डोली नहीं आ रही है। तो क्या अपन यहाँ पर रेमेडी करके दुल्हन की डोली को अपने घर तक बुला सकते हैं? बुला सकते हैं। तो अगर किसी की विवाह में डिले हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, रिश्ता नहीं बन रहा है, तो आर्यमा पे, अनिल पे, उषा पे, पितरों पे ये रेमेडी करके अपन उसका विवाह का काम आसान बना सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण, शोषण कैसे होता है? जैसे मेरे यहाँ स्टाफ काम करता है, उसको दिन भर में गधा अप्लाई करता हूँ और शाम को उसको खाली मजदूरी के रूप में जो 500 उसके हफ्ते बनते हैं उसकी जगह में उसको 300 देता हूँ। तो ये भी एक तरह का शोषण है, ये भी एक तरह का शोषण है। तो इस प्रकार का शोषण ना हो, इसके लिए भी उषा देवता को ही आह्वान किया जाता है। अब मार्ग का देवता है तो अपना मार्गदर्शन भी कर सकता है, अच्छा मार्गदर्शक भी बन सकता है अपने लिए, है ना। तो कई मार्गदर्शन के लिए भी अपन को जरूरत पड़े तो अपन इसका सहारा लेते हैं। या ये कमजोर होता है, अगर ये पद, ये एनर्जी फील्ड कमजोर है, तो हम हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी का मार्गदर्शन लेते फिरते हैं। अब पोषण का देवता है तो अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का काम भी यही करता है। शारीरिक क्षमता को अपन अपने बिजनेस से भी जोड़ सकते हैं कि अपने बिजनेस की पौष्टिकता, अपने व्यापार की पौष्टिकता बढ़ाने का काम भी यही करता है। मतलब कहीं अपन को लगता है कि अपना व्यापार कमजोर हो रहा है किसी वजह से, तो भी इसी देवता को देखना पड़ेगा अपन, है ना। उसको पौष्टिकता नहीं मिल रही है। अब पौष्टिकता कैसे नहीं मिलती है? सपोज आपका व्यापार में कहीं पे बैलेंस, पेमेंट आपका स्टक हो गया, पेमेंट रुक गया, तो वो पेमेंट आपका पोषण था उसका, व्यापार का, वो कहीं रुक गया, उसका पोषण तत्व खत्म हो गया। जो अनिल से चर्निंग हो रही थी वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो उस रुके हुए पेमेंट को लाने के लिए भी उषा देवता ही जिम्मेदार है। कहने का मतलब क्या है, जो शक्ति हमारे शरीर के अंदर नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी हमारे शरीर के अंदर है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंजाइम या किसी भी तरह प्रकार की, तो उस क्षमता को देने का काम उषा देवता का है। उषा देवता को क्या कहा गया? देसी घी, है ना, देसी घी। उषा देवता का अगर दूसरा शब्द बोले अपन, आ, पुस्तकों की भाषा में बोले, तो एक तरह से देसी घी है। और देसी घी का काम क्या है? शरीर में पौष्टिकता देना। जच्चा बच्चा, अगर जच्चा बच्चे का पोषण के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब पर्जन्य देव का काम है बीज डालना, गर्भ डालना, सभी तरह का काम है उस गर्भ को संभालना। और पुरुषा का काम क्या है? उस गर्भ को पोषण देना। अगर किसी वजह से बच्चा गर्भ के अंदर कमजोर पड़ रहा है, वीक है, तो कहीं ना कहीं पे अपना पुरुषा देवता डिस्टर्ब है। तो पुरुषा देवता पे रेमेडी करने मात्र से भी अपन को ऐसे अपने अंदर ऐसी सोच आ जाएगी कि उस बच्चे को पोषण तत्व कैसे मिले, उसकी अपन को समझ आने लगेगी। या ऑटोमेटिकली यहाँ रखा हुआ घी उस बच्चे को असर करने लगेगा। ये जोन बेले से तो धन निधान्य के भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का स्थान है। अगर बेले से तो कोई चीजें खोती नहीं है। अब चीजें खोना यहाँ से भी देखेंगे और साउथ साउथ वेस्ट से भी देखेंगे। अगर घर में कोई चीज खो जाती है, अब कोई चीज से मतलब घर का बच्चा भी, घर की ज्वेलरी भी, है ना, घर के पैसे भी कहीं रख के भूल गए, उल्टे हाथ से कहीं रख दिया, मिल नहीं रहे, तो भी इसी जोन की वजह से या इसी पद्धति से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है। अपने अनुयायियों को, मतलब कि जिनका ये पद अच्छा है, उनको ये चरागांव और धन क्यों लेता है? मतलब चरागांव मतलब कि जहां पर चारा मिल सके, या चारा मतलब चरागांव में क्या मिलेगा? चारा। चारा मतलब आज के युग में देखे तो उसको क्या समझेंगे अपन, कि अपने अपने कमाई के सोर्स अपन को कहाँ मिलेंगे, है ना, वो भी अपन को ये बता सकता है।
या अपना पैसा जो खोया हुआ है या अटका हुआ है वो अपन कैसे निकाल सके, उसके बारे में भी अपन को ये बताएगा। अपनी समझ को ऐसा विकसित करेगा कि अपन अपना पैसा हड़का के मांग सके। हड़का के मतलब जिस जिस व्यापारी के पास अपना पैसा अटका हुआ है उसको हड़काने का ही पावर नहीं है अपने अंदर। हड़काएंगे नहीं तो पैसा देगा नहीं। हड़काने का मतलब हो गया तेज आवाज में बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि भैया मेरा पैसा है, देना, वापस क्यों नहीं देता है। तो वो भी अपन को यही पद बताएगा। अब समरांगण सूत्रधार ने कुशा को क्या कहा? मातृगण, यानी कि माताएं, जो भी मैंने पहले बताया। बच्चा चाहे से घर में हो चाहे बाहर हो, माता हर जगह से हर तरह से उसका पोषण करती है। उसी तरह से कुशा भी बच्चे का या अपने व्यापार का अच्छे से पोषण करता है। ठीक है। माताओं को कोई ने, अभी मैंने बताया कि कोई कोई 8 मानते हैं, कोई 16 मानते हैं, कोई 9 मानते हैं। वो जैसी जैसी जिसकी जिसकी परंपरा। ठीक है। अगर कुशा पद बैलेंस है या अपन घी का उपयोग करते हैं तो व्यक्ति 100 वर्ष से भी ज्यादा जी सकता है। देखा होगा आपने, पुराने जो गांव वाले व्यक्ति होते थे वो 90 साल की, 95 साल की उम्र में भी अपना खुद का काम खुद कर पाते हैं। और उनकी उम्र 100 100 साल तक होती है, फिर भी वो अपना लास्ट समय तक भी अपना कार्य खुद कर पाते हैं। आज के युग में अपन को जो सिटी वाली लाइफ अपन जी रहे हैं उसमें देसी घी तो देखने को नहीं मिलता है। या जो गांव में शुद्ध घी मिलता था वो दिखता भी नहीं है शहरों में, है ना। अगर उसका उपयोग अपन, या दिखता भी है तो अपन उसका यूज कम करते हैं। बोला गया है कि 2 चम्मच घी रोज खाना चाहिए। 2 चम्मच घी रोज खाना चाहिए। आज अपनी स्थिति ऐसी है कि अगर अपन 2 चम्मच खा लें तो अपने को बदहजमी हो जाएगी। करीब करीब सबकी स्थिति ऐसी है। तो घी का मतलब, अगर अपन इसका इस पद का उपयोग सही से करते हैं, यहाँ पर घी का डिब्बा रखते हैं, तो घी खाने की प्रवृत्ति भी अपने अंदर आ जाएगी और अपने पोषण शक्ति बढ़ेगी। तो 100 वर्ष जीने की अगर किसी की अभिलाषा है तो भी इस पद को बैलेंस करना जरूरी है। अगर ये बैलेंस है तो यहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे? कृपालु होंगे। अपने भोजन में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, जो भी पौष्टिक तत्व है, जो जिस भी तरह का पौष्टिक तत्व जो अपने शरीर को मिल रहा है वो सब कुशा है। ये अपने बिजनेस को फौलादी बनाता है। अगर ये पद अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में अगर बैलेंस है तो ये अपने बिजनेस को फौलादी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और ब्रांड बनने में सहयोग देता है। ब्रांड बनने में सहयोग देता है, ब्रांड बनाता नहीं है। ब्रांड बनाता कौन है उसको अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन ब्रांड बनने में उसमें सहयोग देता है। आपके जो व्यापार है उसको हमेशा चलायमान रखता है। पौष्टिकता रहेगी तो आदमी चल फिर पाएगा। पौष्टिकता रहेगी तो व्यापार चल फिर पाएगा। अब इसको नरिशमेंट भी बोला गया है। तो अपन नरिशमेंट मतलब व्यापार को कैसे चलाया सके, उसके लिए भी अपन को अपने व्यापार में कुछ छोटी छोटी चीजें करते रहनी पड़ती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करना होता है, कुछ नए प्रोडक्ट लाने होते हैं, कुछ नई मशीनरी लानी होती है। जमाने के हिसाब से पहले बिल बुक में अपन हाथों से बिल बनाते थे, अभी कंप्यूटर वगैरह कुछ लाने पड़ते हैं, बिल बुक बनानी पड़ती है। ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन का सिस्टम में अपन को ऑफिस में डालना पड़ता है। तो ये सब चीजों की समझ भी कौन देगा अपन को व्यापार में? कुशा देवता दे। अगर ये पद अशुभ है, अच्छा नहीं है, ऊर्जित नहीं है, तो क्या होगा? उसका काम रुकता रहेगा, रुकावटें आती रहेगी, पूरी तरह से रुक जाएगा। अगर ज्यादा अनबैलेंस है तो असहयोग मिलता रहेगा या सहयोग प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति अकेलापन महसूस करेगा अगर ये बैलेंस नहीं है तो। लक्ष्मी का भी नाश होता रहेगा, यानी कि पैसा फिजूल खर्ची में जाता रहेगा, या जिस जगह यूज है पैसों का उस जगह पे यूज नहीं करके बेकार की जगह पे यूज होता रहेगा। अगर ज्यादा दोष है तो रुकना नहीं, मतलब परमानेंट रुक जाता है। तो अगर किसी का व्यापार रुक गया है तो भी अपन इस जोन को देख सकते हैं। चलता हुआ व्यापार अगर किसी वजह से रुक गया है तो भी अपन इस पद को देख करके समझ सकते हैं कि इस पद में अगर दोष है तो व्यापार रुक गया होगा।
और व्यक्ति बिना वजह का क्रोध करता रहेगा अगर यहाँ पर अनबैलेंस है तो। यहाँ पर क्या बना सकते हैं, शयन कक्ष, गाय का स्थान, या कामधेनु भी रख सकते हैं यहाँ पर अपन। गाय का स्थान बताया गया तो कामधेनु भी अपन यहाँ रख सकते हैं। व्यायामशाला यानी कि जिम वगैरह जो होती है वो भी अपन यहाँ पर बना सकते हैं घर के अंदर। नौकरों को रखने का स्थान, फैक्ट्रियों में या घर में अगर किसी को जरूरत है, घर में अगर नौकर रखने का स्थान बनाना है तो अपन यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले नौकर कहना मानते हैं। ठीक है ना। या जिनके यहाँ का दरवाजा है उनके अंदर किसी का ऑर्डर मानने की, ऑर्डर फॉलो करने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि दासता आ जाती है। दासता मतलब दासीनता, या किसी के यहाँ जॉब करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है कि मुझे व्यापार नहीं करना, मुझे तो जॉब ही करना है। ऐसी प्रवृत्ति अगर यहाँ पे दरवाजा आता है तो व्यक्ति की हो जाती है। धन का स्थान भी बना सकते हैं, मतलब कि तिजोरी भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। माता को भी अपन यहाँ पर सोने के लिए जगह दे सकते हैं, माता को यहाँ सुला सकते हैं। अब सहयोगी का स्थान है तो अपना किसी भी प्रकार का सहयोग जिससे अपन सहयोग लेते हैं। सहयोग नॉर्थ वेस्ट भी है, पर कुशा भी अपन को हर तरह का सहयोग दे सकता है। तो जो अपने व्यापार में अपना सहयोग करता है, जो भी स्टाफ या कर्मचारी या कोई भी तरह का, तो उसको भी अपन यहाँ पर जगह दे सकते हैं। या जिसके सहयोग से अपन को व्यापार आगे बढ़ाना है उसको भी अपन यहाँ पर जगह दे सकते हैं। अकाउंटेंट को भी यहाँ पर जगह बना सकते हैं। अगर ये जो डिस्टर्ब है तो बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र की वजह से माता दुखी, या माता की वजह से बड़ा पुत्र दुखी, दोनों हो सकता है ना, अगर ये जोन डिस्टर्ब है तो। कुशा को क्या कहा गया, मिलन का देवता, यानी कि मिलाने वाला, खोए हुए को वापस मिलाने वाला। तो किसी का बच्चा अभी कल परसों शायद अपने ग्रुप में भी एक मैसेज था कि वो खो गया है, कहीं पे चला गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा वाली। तो मैंने उनको भी बताया था कि कुशा की रेमेडी कीजिए, वहां पर दलिया रखिए, या पुए जो बनते हैं पुए अपने घी के, वो रखा सकते हैं, या घी का डिब्बा रख सकते हैं, या खील रख सकते हैं, तो भी अपना खोया हुआ बच्चा वापस आ सकता है। या पशु पक्षी जो खो गए हैं वो वापस आ सकते हैं। सर वो जो केस था उसमें तो वो अपनी मर्जी से गया था ना, तो खोया और मर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मर्जी से कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाता है, कोई ना कोई पीड़ा होती है तो ही अपना घर छोड़ के जाता है ना। यानी कि वो पथ भ्रष्ट हो गया है, भटक पथ गया भ्रष्ट, वो। भटक गया है ना, पथ भ्रष्ट हो गया है, भटक गया है किसी वजह से। झगड़े किस घर में नहीं होते, कौन पिता अपने पुत्र को नहीं डांटता है, या कौन, कोई कोई घर ऐसे होंगे जहां पर पुत्र की वजह से पिता को थोड़ा बहुत कष्ट नहीं होगा। हर जगह पे ये चीजें होती रहती है, मतलब 19-20 हर जगह चलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन घर छोड़ के भाग जाए। ठीक है ना। अब भाग गया है मतलब वो पथभ्रष्ट हुआ है कहीं ना कहीं पे। तो पथभ्रष्ट का भी, या पथ दिखाने वाला भी देवता यही है। मिलन का देवता है, मतलब दुल्हन की डोली को सही सलामत घर तक पहुंचाने वाला देवता भी है। खोए हुए पशुधन को ढूंढ कर लाने की प्रार्थना भी इनसे की गई है। अब गैस बर्नर यहाँ पर आना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे गैस बर्नर के लिए अपन ने अंतरिक्ष को देखा, अपन ने अनिल को देखा। ठीक है। अगर यहाँ पर गैस बर्नर आता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उस वहां पे बने हुए खाने में ऑटोमेटिकली पौष्टिकता आ जाती है। वो जोन का असर है, वो दिशा का असर है, वो वहां के पद का असर है कि यहाँ पर बना हुआ खाना हमेशा पौष्टिक ही रहेगा, अपने शरीर को तंदुरुस्ती बनाएगा। यहाँ का प्रवेश द्वार को अच्छा नहीं बताया गया है। रिश्ते मतलब अवसाद रहेंगे, रिश्तेदारी में परेशानी पैदा करता रहेगा अगर यहाँ का गेट है तो। ऐसे लोगों की मानसिकता दूसरे लोगों को अपने लाभ के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यहाँ का अगर किसी का द्वार है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का दूसरे लोग अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। मतलब वो उनके यहाँ जॉब करता है, नौकरी करता है, या उनसे लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। अगर किसी का यहाँ पर दरवाजा है, उससे अपन को काम निकलाना है तो वो बहुत आसान है अपने लिए। ठीक है। ओके सर। अगर किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए और नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के लिए वर्चुअल एंट्री यहाँ पर खोल देनी चाहिए, जो उसका टाइम पीरियड होता है जॉब मिलने का।
उस समय के लिए, बस इतनी देर के लिए, जब उसको जो मिल जाए उस वर्चुअल प्रिंटर को वापस हटा देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ समय के लिए करने के लिए जब पेंटिंग रख देंगे, वो जो पेंटिंग पेंटिंग रख है देंगे। खुले पेंटिंग रख देंगे, परमानेंट जो वर्चुअल एंट्री खोलते हैं रोड से वो नहीं करेंगे। हम्म। एक पेंटिंग रख देंगे जमीन से टच करती हुई, तो अपना काम हम्म। हो जाएगा। अब अपन समाधान क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। चीनी एवं अनार, अनार से ये संतुष्ट होते हैं, मतलब चीनी और अनार इनको उषा देवता को बहुत पसंद है, तो यहाँ पर अपन वो भी रख सकते हैं। घी का तो नॉर्मली सबको बताया जाता है कि घी रखने की सबसे बढ़िया जगह है ये। घी यहीं पर रखें, जो किचन में यूज करते हैं अपन उस घी को भी यहाँ रख सकते हैं, और उसमें से रोजाना जो घी निकालते हैं उसमें निकालते रहें, तो वो भी अच्छा है। जब खाली हो जाए फिर दोबारा भर दें और उसी में से यूज करें डेली। तो भोग का भोग हो गया वहां पर, और ये जो वहां से अपन यूज करेंगे तो अपनी पौष्टिकता भी बढ़ाएगा। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए अपन को कभी भोग लगाना पड़े तो यहाँ दलिया लगा सकते हैं, क्योंकि दांत नहीं है इनके। क्या नहीं है, दांत नहीं है, दंतहीन बोला गया है इनको, तो दलिया इनको खिलाया जाता है। रेड कलर की मेट यहाँ पर बिछा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, पेमेंट रिकवरी फास्ट होती है। अगर किसी का पेमेंट स्टक है तो अपन रेड कलर की मेट यहाँ पर बिछा सकते हैं, ताकि पेमेंट अपना फास्ट रिकवर हो। पंचमुखी बालाजी लगाना भी यहाँ पर अच्छा है। पंचमुखी बालाजी भी, क्योंकि रामदूत अतुलित बलधामा, मतलब कि इनके अंदर अतुलित बल, बल है हनुमान जी के अंदर। तो उनके लिए ये जोन किसका है, पावर एंड कॉन्फिडेंस का, है ना। तो हनुमान जी की तस्वीर लगाना है यहाँ पे, अपन को पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है। इन्हें खीर, मीठे पुए, मालपुए या दूध आदि पसंद है, तो वो भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। सेम की फली या दूध भी यहाँ पर अपन, या खील, जो अपन खील बोलते हैं, चावलों वाली खील जो आती है, गेहूं की जो कच्ची खीर होती है, वो अपन यहाँ पे रख सकते हैं। गाय से बछड़ा भी यहाँ पर रखना अच्छा रहता है। भीमसेनी कपूर भी अपन यहाँ पर रख सकते हैं। तो पूषा देवता को क्या कहा शॉर्ट वर्ड में, पावर एंड कॉन्फिडेंस, है ना। अगर ये डिस्टर्ब है, ये अच्छा है तो अपन को पावर देगा, कॉन्फिडेंस देगा। डिस्टर्ब है तो अपन को क्या देगा, वीकनेस देगा। या उसके जो अपन इतने सारे एट्रीब्यूट पढ़े अभी इसके, उनके बिल्कुल उलट। ये क्या है, राइट रिस्ट, है ना, सीधे हाथ की। एलिमेंट क्या है इसका, एयर। प्लैनेट कौन है, सेटन। रेड चंदन एंड रेड रोज यहाँ पे इत्र के रूप में यूज कर सकते हैं। टाइम इनका 9:45 सुबह का, 9:45 से 10:30 तक का। अगर इस समय पे ये रेमेडी करते हैं तो ज्यादा असर रहता है। इस समय पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देती है। कलर इनका रेड, मेटल कॉपर, डायमंड यहाँ पे जेम्स रख सकते हैं अपन। और काव एंड काफ, यानी कि गाय का बछड़ा अपन यहाँ पर, गाय और बछड़े वाली जो आती है वो लगा सकते हैं। सेमर ट्री, ये अपन को अगर नहीं मिले तो इसकी फोटो भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम अहम नमः, ये इसका मंत्र जाप करके अपन इसको ऊर्जित कर सकते हैं। अब कब इस मंत्र का जाप करना है, जैसे अभी अपन ने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए या किसी भी कंपनी में अपन को जॉब चाहिए, उस समय पर अपन अगर ये मंत्र का जाप करें तो शायद अपन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार उषा देवता ही है। किचन यहाँ पर अच्छा है, सर्वेंट रूम यहाँ पर अच्छा है। किसी भी प्रकार के सहयोगी जो अपन को व्यापार में सहयोग करते हैं उनके लिए अच्छा है। गौशाला अपन यहाँ बना सकते हैं। ये यहाँ का दरवाजा क्या देगा अपन को, तासिंता देगा। बेडरूम यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया है। उस कम से कम घर के मालिक को यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। घर के मालिक को सोने से उसमें दासिनता की प्रवृत्ति आती है। अगर टी हीट लग रहा है तो उस घर के पुरुष डोमिनेंट हो जाते हैं घर के अंदर। औरत का शोषण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। अगर कट है तो सोसाइटी की भी जैसी स्थिति उसके अंदर आ जाती है।
कट यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया है। अगर ये बड़ा हुआ है तो अपन किसी से भी झगड़ा करते हैं, अपना नाम खराब होता है या एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, कपल फाइट होती रहती है, हेल्थ के इश्यू आते रहते हैं। टॉयलेट अगर है तो अपना कॉन्फिडेंस लो रहेगा, अपना पावर कमजोर होगा। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं अपन? धान की खीर और हवन किससे करेंगे? रेड चंदन से या घी से। उषा देवता का स्पेशल ट्रीटमेंट क्या बताया है? स्वास्तिक और झंडे इस प्रकार के झंडे पर लगा सकते हैं। अगर ये देवता एक्टिवेट हो गए तो अपन जब हवन करेंगे या भोग लगाएंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस अपन को, अगर ये देवता एक्टिवेट है तो जैसे ही अपन घी का जो रोटी पे अपन घी लगाते हैं, यहाँ पर रखा हुआ घी, तो उस रोटी पे लगाए हुए घी की महक भी अपन को पूरे घर में महकने लगता है कि घी लगा हुआ है कहीं पे, है ना, घी लग रहा है कहीं पे, ऐसी महक आने लग जाती है अगर ये देवता ऊर्जित है तो।